हाय गाइस, तो मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में विच इज रिलेटेड टू कीटो डाइट। सवाल ये है वेदर कीटो डाइट इज एक्चुअली मेकिंग यू लिव लॉन्गर और कुड इट बी किलिंग यू फास्टर। दोस्तों, एज यू मस्ट बी अवेयर, कीटो डाइट एक बहुत ही लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। इस डाइट के अंदर आपका 70 to 75% जो आपकी कैलोरीज आती हैं दे कम फ्रॉम फैट। उसके अलावा 20% के आसपास आपकी कैलोरीज आती है फ्रॉम प्रोटीन एंड रिमेनिंग 5% आपकी कैलोरीज आती हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में कीटो डाइट की काफी तारीफ सुनने में आ रही है। वेट लॉस को लेकर काफी ये पॉपुलर हो रही है। दिस डाइट एक्चुअली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हार्ट हेल्थ, डायबिटीज मैनेजमेंट में भी ये हेल्पफुल है। वहीं एक दूसरा ग्रुप लोगों का बना हुआ है हु सेज दैट इट जस्ट अनदर फैट डाइट और धीरे धीरे ये भी टाइम के साथ गायब हो जाएगी। दोस्तों, अभी कुछ ही टाइम पहले अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो यू मस्ट बी अवेयर कि एक एक्ट्रेस की एक मौत हो गई थी और जब उसके कारण का पता चला तो उसमें देखा गया कि दैट एक्ट्रेस एक्चुअली डाइज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द कीटो डाइट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों, इसी तरह कुछ साल पहले द लैंसेट जर्नल के अंदर एक आर्टिकल छपा था जिसमें कि ये स्टडी की गई थी और ये बताया गया था कि कितना कार्बोहाइड्रेट हमको खाना चाहिए एंड व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट इनटेक एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो यू विल बी एबल टू टेक एन एजुकेटेड डिसीजन ऑन व्हाट टू डू विद योर डाइट। दोस्तों, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बिकॉज द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल एक्चुअली डिसाइड कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ईयर्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो दोस्तों, एक्चुअली फॉलोड कीटो डाइट फॉर अबाउट अ वीक और मेरा जो पर्पस था वो था कि थोड़ा सा फैट लूज करना था एंड एक्चुअली आई वांटेड टू फील कि कीटो डाइट जब कोई लोग खाते हैं तो उनको एक्चुअली कैसा फील होता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फॉलो द कीटो डाइट। तो इस डाइट को करीब मैंने एक हफ्ते तक फॉलो किया और उसके बाद मेरा वेट करीब 2 से 3 किलो कम भी हुआ। मुझे जो रात को उठ के एक क्रेविंग्स होती थी उस क्रेविंग से मुझे छुटकारा मिल गया। आई एक्चुअली हैव अ स्वीट टूथ, तो मेरे को जो मीठा खाने का एक मन करता था उस हैबिट से भी मुझे काफी हद तक छुटकारा मिल गया था। बट while I was following this particular diet, I came across this article which was published in The Lancet। और जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो दोस्तों यकीन मानिए, सबसे पहले जब मैंने इस आर्टिकल को के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें वही सब बातें की गई होंगी दैट इफ यू एक्चुअली हैव अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट तो दैट एक्चुअली इंक्रीजेस योर लाइफ। बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा इस स्टडी में कुछ नहीं बताया गया था। इनफैक्ट इससे टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसमें प्रेजेंट किया गया था। तो दोस्तों, लैंसेट के आर्टिकल के हिसाब से ये स्टडी यूएस के कुछ लोगों के ऊपर करीब 15,000 के आसपास कुछ लोगों के ऊपर ये स्टडी 30 साल पहले की गई थी और करीब 30 साल तक ये स्टडी की गई। इसके अंदर यूएसए में 3 से 4 स्टेट्स के कुछ लोगों को पिक किया गया और सवाल ये था कि इज देयर एन एसोसिएशन बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट इनटेक एंड द मोर्टेलिटी, यानी कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और आप कितनी उम्र तक जिंदा रहते हैं, क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है, ये जानना इस स्टडी का मकसद था। तो दोस्तों, इसको सिंपल वे में समझाने के लिए लेट्स अज्यूम कि ये जो कुछ पत्थर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, इसमें ये जो येलो वाले पत्थर हैं ये वो लोग हैं जिनको 40% से कम कार्बोहाइड्रेट दिया गया। ये जो ग्रीन वाले पत्थर हैं ये वो लोग हैं जिनको एक मॉडरेट अमाउंट में यानी कि 50% के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिला। और जो तीसरा ग्रुप है लाल पत्थर वाला, ये वो लोग हैं जिनको 70% से ज्यादा कैलोरी कार्बोहाइड्रेट के थ्रू दी गई। तो दोस्तों, जब इस स्टडी को 30 साल तक किया गया, कुछ सर्वे किए गए, उनके ऊपर कुछ रिसर्च की गई और जब 30 साल के इन आंकड़ों को इकट्ठा करके उसको एनालाइज किया गया तो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज सामने आई। और वो न्यूज ये थी कि जो 2 ग्रुप थे, यानी कि वो लोग जिनको कार्बोहाइड्रेट या तो काफी कम दिया गया या काफी ज्यादा दिया गया, ये लोग उन लोगों के कंपैरिजन में जिनको एक मॉडरेट लेवल दिया गया, यानी कि जो ग्रीन ग्रुप है
उसके कंपैरिजन में येलो और रेड ग्रुप जल्दी एक्सपायर हो रहे थे। तो इस स्टडी में पाया गया कि जो हमारे लो कार्ब और वेरी हाई कार्ब वाला ग्रुप है वो मॉडरेट कार्ब वाले लोगों के कंपैरिजन में 4 साल जल्दी मर रहे हैं। तो दोस्तों अब यहां पर एक दूसरा सवाल इससे रिलेटेड सामने आता है कि अब अगर हम लो कार्ब खा रहे हैं तो दैट मीन्स जो हमारी बची हुई कैलोरीज हैं वो हमको फैट और प्रोटीन से लेनी होगी। तो सवाल ये था, इज देयर एन एसोसिएशन बिटवीन द सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन एंड द मोर्टेलिटी। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब पाने के लिए रिसर्चर्स वापस अपने डेटाबेस पे गए और उन्होंने उस डेटा को एनालाइज किया। दे एक्चुअली वांटेड टू सी कि जो लोग एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं जैसे कि मीट, पोर्क, चीज, बीफ, मटन, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज कंपेयर टू द पीपल हु आर एक्चुअली कंज्यूमिंग प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट लाइक नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, जो इस टाइप के प्रोडक्ट खा रहे हैं उनके कंपैरिजन में दूसरे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट कंज्यूम करने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी थी। एंड the results which they got was really shocking because they established that the people who were actually consuming animal based product वो plant based product खाने वालों के कंपैरिजन में जल्दी एक्सपायर हो रहे थे। तो दोस्तों अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ये स्टडी तो यूएस में हुई थी और यूएस में भी कोई 3-4 स्टेट्स के अंदर हुई थी। सो मेरे लिए इसमें क्या है, मैं तो यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल, भूटान, श्रीलंका या उधर मैं कोई मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में रहता हूँ या मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं तो यूएस से बहुत दूर हूँ। वहां के लोगों का खान पान, रहन सहन इज एंटायरली डिफरेंट देन माइन। तो लेट मी टेल यू, रिसर्चर्स इस मामले में थोड़े स्मार्ट थे। उन्होंने इस स्टडी का एक मेटा एनालिसिस किया। मेटा एनालिसिस क्या होता है, इसी स्टडी को उन्होंने दुनिया के बाकी हिस्सों में भी कंडक्ट किया जैसे कि मिडिल ईस्ट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इन्हीं रीजन से उन्होंने फिर से ये स्टडी कंडक्ट की और इस डेटा को फिर से मंगा के कंसोलिडेट करके फिर से उसको एनालाइज किया गया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, द रिजल्ट्स वर द सेम। तो आई डोंट थिंक we can actually ignore this study. तो दोस्तों इस सब से हमको क्या समझ आता है? What is that one key takeaway from this study? तो देखिए इस सब से ये निष्कर्ष निकलता है that we shouldn't be eating a very low carbohydrate diet that is high in meat based products because इस स्टडी में ये साबित हो चुका है that the people who are having this kind of diet are actually dying earlier than the people who are taking a moderate carbohydrate diet or a low carbohydrate diet but which is high in plant based product. So can we say that is it the end of keto? देखिए अगर आप कीटो पर जाना चाहते हैं तो मेरा जो रिकमेंडेशन पर्सनली आपको है दैट यू शुड बी रिप्लेसिंग योर सोर्सेज ऑफ फैट एंड प्रोटीन विद प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि वेजिटेबल्स हुआ, नट्स हुआ, पीनट बटर हुआ। इस टाइप की चीजें आपको ज्यादा रखनी चाहिए एज कंपेयर टू मीट बेस्ड प्रोडक्ट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक कि कीटो करना है तो हमें ज्यादा कैलोरीज फैट और प्रोटीन से लेनी है और प्रोटीन लेना है तो हमें ज्यादा चिकन, मटन, बीफ इस टाइप की चीजें खानी है। प्लीज लेट इट बी वेरी क्लियर दैट इट इज नॉट अ हेल्थियर ऑप्शन फॉर यू। तो दोस्तों अब जबकि हमारे पास ये सब जानकारियां हैं, अब हमको ये डिसाइड करना है कि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को स्टडी के हिसाब से कैसे चेंज करें। और यकीन मानिए दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कि हम किसी स्टडी के हिसाब से अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएं। तो विद यू गाइस एज माय विटनेस, हियर इज माय प्लान। तो पॉइंट नंबर 1, I'll be focusing more on
द सोर्सेज ऑफ द फूड जो मैं खा रहा हूं, रादर देन काउंटिंग ऑन कि मैं कार्ब कितना ले रहा हूं या मैं कैलोरीज कितनी ले रहा हूं. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को कम से कम इस्तेमाल करूंगा एंड माई फोकस विल बी टू ईट मोर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट. पॉइंट नंबर 3, मैं कार्बोहाइड्रेट का इंटेक मॉडरेट लेवल पे रखूंगा. ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करूंगा, जैसे कि मैं मीठा खा रहा था या मैं पेस्ट्री खा रहा हूं या मैं रात को उठ के फूड क्रेविंग्स हो रही है तो कुछ उठा के खा लिया, मीठा खा लिया. दैट आई विल अवॉइड. एंड 4th, मैं ट्राई करूंगा टू हिट द स्वीट स्पॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माय डाइट बाय रिप्लेसिंग दैट विद healthier food option and more plant based products like vegetable, legumes and all that stuff. तो ये मेरा प्लान है. तो आपका क्या प्लान होना चाहिए, especially when you are planning to start a healthy diet? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए. I'll be your witness in this journey. And दोस्तों, trust me, I understand this is a very controversial topic, so hit me with your comments. I actually want to start a discussion and dialogue on this topic. मैं सीरियसली जानना चाहता हूं आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय. तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप केयर करते हैं. बिकॉज इस स्टडी में सीरियसली ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम इस स्टडी के हिसाब से अपनी डाइट को मैनेज करते हैं तो वी कैन एक्चुअली एड अप few years in our life. बाकी दोस्तों, अगर इसी टाइप की और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मुझसे चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. अभी के लिए इजाजत दीजिए, फिर हाजिर रहूंगा कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.